Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 14. भिन्न भिन्न की अवधारणा. स्टूडेंट्स, आपने भिन्न सुना होगा. भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है. पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है. तो आप देखो, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह निश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो. एक के हिस्से को हम क्या है, भिन्न कहते हैं. जैसे इसमें ये देखिए, ये एक है, ये पूरा शेडेड सर्कल जो 1 है. अब इसकी फ्रैक्शंस क्या होंगे, भिन्न क्या होंगी. मान लो हमने सर्कल के 4 पार्ट कर लिए, इक्वल इक्वल पार्ट. तो हर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 को, 1/4. इसको हम भिन्न बोलते हैं. अंश 1 है और हर 4 है. इसी तरह से ये देखिए, शेडेड पोर्शन कितना है, 2 पार्ट इसके शेडेड हैं. तो 1/2. तो ये भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 1/2, क्योंकि 1 का वो 2 पार्ट जो है वो शेडेड है. इसी तरह इसमें देखिए, इसमें 3 पार्ट शेडेड है, 3/4. तो ये है हमारी भिन्न. अब भिन्न को आपको समझ में आया कि क्या होती है. जो हम टोटल पार्ट करते हैं एक के, उसको हम हर मानते हैं नीचे. और जितने पार्ट हम शेडेड करते हैं वो अंश होता है कि वो उस भिन्न का कितना अंश है. जैसे आप खाना खाते हैं, एक रोटी, और मान लो आपने आधी ली, तो उसका क्या करोगे, 1 पूरा है, उसके 2 पार्ट कर दोगे. तो टोटल पार्ट 2 है, 2 में से आपने 1 ली, 2 पार्ट, तो हो गई 1/2. ओके स्टूडेंट. अब ये देखिए, संख्या रेखा पर भिन्न. संख्या रेखा पर हम भिन्न कैसे दिखाएंगे. मान लो 1/2 हमें दिखाना है, तो नीचे जो हर होता है, हम जो है उस 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट करेंगे. जैसे ये 1/2, इसके 2 पार्ट कर दिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. अब जो ये है, ये क्या है, 0 है. ये वाला पार्ट क्या है हमारा, 1 है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 2. और ये वाला कितना है, 2 पार्ट हो गया, 2/2. 2/2 को हम 1 बोलते हैं. दोनों में 2 कॉमन है, तो हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो संख्या रेखा पर भिन्न को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 4 पार्ट किए हैं संख्या रेखा के. देखिए 0 1 2 3 4. तो ये क्या हो गया, ऊपर अंश क्या होगा, जितना हमें वो पार्ट है, 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, 4/4 होता है 1. तो भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं. संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है. और स्टूडेंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये हम पार्ट करते हैं, जैसे 0 से 1 और 1 से इसके बीच में, 2 के बीच में इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस इक्वल. तो हम स्केल से हमें जो है संख्या रेखा बनानी चाहिए. ओके. अब ये देखिए, अब हम इसके प्रश्न करते हैं. प्रश्न नंबर 1, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें. तो इसमें देखिए, 2/3 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है और 1/3 को दिखाना है. तो इसमें टोटल पार्ट कितने, 3. तो देखो, हम एक रेखा खींचेंगे. ये देखिए, ये 0 है, ये 1 है. अब इसके कितने हिस्से करेंगे, इसका हर क्या है, 3 है, 3 हिस्से करेंगे, 1 2 3. आपको स्केल से बराबर बराबर करने हैं, ठीक है. ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है. अब जो है हमें क्या दिखाना है, 1/3. अब ये हमारा क्या है, 1/3. ये क्या है, 2/3. ये क्या है, 3/3. 3/3 हमारा 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा. अब हमें क्या दिखाना है, 2/3 दिखाना है. तो 2/3 हमारा क्या है, ये है हमारा 2/3. और हमें क्या दिखाना है, 1/3. ये देखिए, हमारा ये वाला है हमारा 1/3. तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर. अब हम देखेंगे बी में क्या है. देखो, 2/5 और 3/5 को दिखाना है. तो 0 और 1 के बीच में हमें कितने भाग करने हैं, 5 करने हैं, 1 2 3 4 और 5. अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 0 है, ये 1 है. अब ये क्या हो जाएगा, 1/5.
ये हो जाएगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5 1 होता है। अब हमें क्या दिखाना है? 2/5, तो ये हमारा 2 है, ये हमारा हो गया 2/5। और हमें दिखाना है 3/5, ये देखिए ये हमारा हो गया 3/5। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना आ गया। जो नीचे दे रखा है हर, हमें 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट करने हैं, और ऊपर जो है अंश है वो उसी पे हमें जो है उसको थोड़ा सा डॉट करके ऊपर करना है। इस तरह से हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे सी देखिए 1/6, 5/6, इसमें लाइन के कितने पार्ट होंगे? इसमें 6 पार्ट होंगे क्योंकि हर 6 है। 1 2 3 4, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट थे ना इसके। तो ये हमारा क्या हो गया? 0, ये हमारा हो गया 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, ये 1 हो गया 6/6, 1 हो गया। अब हमें क्या दिखाना है? 1/6, तो ये हमारा क्या है? 1/6। फिर दिखाना हमें 5/6, ये देखिए हमारा ये 5/6। आपको ये संख्या रेखा स्केल से बनानी है, इक्वल डिस्टेंस पे बनानी है। 1 2 3 4 इतने पार्ट जो करोगे आप वो इक्वल होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से आप डी पार्ट भी करेंगे। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। अब देखो पहले मैंने कहा था नंबरिंग डालनी है, आप ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये 6 पार्ट हो गए ना, तो सबके नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, जो कि 1 दे रखा है इसमें। अब हमें क्या दिखाना है? ए क्या है? ये देखिए ए क्या है हमारा? 2/6। अब 2/6 को जो है हम, ए क्या है हमारा? 2/6, उसको रिड्यूस फॉर्म में हम लिखते हैं। देखो दोनों में टेबल 2 2 से कट जाएंगे तो 1/3। तो ए क्या है हमारा? 1/3। इसी तरह बी देखिए, बी क्या है हमारा? बी है हमारा 5/6। ये देखिए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो पहले हम हर लिखेंगे। हर क्या है इसका? देखो 4 है, ये हर है। अब हम इसका अंश लिखेंगे। कितने पार्ट छाया कर रखे हैं? 1 2 3, तो ये क्या है? 3/4। अब इसी तरह से बी देखिए, बी के कितने पार्ट हैं हमारे? ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा हर क्या हो गया? 8, और अंश कितना है? देखो 2 पार्ट ही हैं इसके कलर्ड, तो 2/8। अब 2/8 को हम रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। रिड्यूस फॉर्म में देखो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। सेडेड पोर्शन है इसका बी का 1/4। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्योमेट्री आकृति द्वारा छायांकित कर दीजिए, कर दर्शाइए। जैसे 3/4 है तो हमें कोई भी आकृति ले लेनी है। जैसे हमें सर्कल ले लिया, तो अब हमें इसके कितने बराबर बराबर हिस्से करने? 4। जो नीचे हर होता है इतने हिस्से करने होते हैं, 4। और अब हमें जो है 3/4 दिखाना है, तो हम कोई और कलर ले लेते हैं। और इसमें जो है अब हमें कलर करना है 3/4 को। तो ये देखो 1 2 और ये 3, तो ये हमारे क्या पार्ट आ गए? 3/4। ओके स्टूडेंट, इसी तरह बी में क्या है? 3/5। कोई भी आकृति ले लो आप, ज्योमेट्रिकल कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने ले ली रेक्टेंगुलर। अब इसके हमें कितने पार्ट करने? 5 करने, बराबर बराबर। 1 2 3 4 और 5। और कलर कितने करने हैं हमें? कलर देखिए हमें करने हैं 3/5। 3, ये 1 2 ये 3, तो ये हमारे क्या हो गया? 3/5। आपको सुंदर सुंदर बनाना है, अच्छे से कलर करना है। इसी तरह से 2/6। 2/6 में आप कोई भी ले लो, आप कोई भी आकृति। जैसे हमने ले ली षटकोण ही ले ली, हमें मान लो ये ले लिया। अब इसके 6 हिस्से करने बराबर बराबर। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें क्या दिखाना है? 2/6, तो 2 को हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे।
किसी भी टू को हम कलर कर देंगे। ये देखो, इसको कर दिया हमने और इसको कर दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है छायांकित भाग? 2/6 का। ओके स्टूडेंट, तो आपको भिन्न का कंसेप्ट पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।